दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्र के अजाब व मंजर सवालात के बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है तो वो वापस जाने वाले की जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर मोमिन है तो नमाज इसके सर की जानी, ज़कात दाए, रोज़ा पाए, दिगर भलाइयाँ बाज आते हैं। सिर के तरफ से अजाब आए तो नमाज कहती है यहाँ तेरे लिए कोई राह नहीं। दाएं से आए तो ज़कात कहती है मेरी जानिब से भी तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। बाएं से आए तो रोज़ा कहता है मैं तुझे यहाँ से दाखिल नहीं होने दूंगा। फिर अजाब कदमों की जानिब से आता है तो नेकिया और लोगों के साथ उसने सलूक कहते हैं यहाँ से भी तुझे कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। मुर्दे से कहा जाता है बैठ जा, वो बैठ जाता है और इसे ऐसा लगता है गोया सूरज गुरूर हुआ। फिर कहा जाता है जो हम पूछेंगे इसका हमें जवाब देना। वो कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो, और इससे कहते हैं थोड़ी देर में पढ़ लेना, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। वो कहता है पूछो क्या पूछना है। पूछा जाता है तो इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मोमिन मुर्दा कहता है वो अल्लाह के रसूल है जो हमारे रब के यहाँ रोशन निशानियाँ लाए, तो हमने इनकी तस्दीक की और इन पर अमल पैदा हुई। इससे कहा जाता है कि तूने सच कहा, और फिर इसकी कब्र वैसी कर दी जाती है और इसके लिए जन्नत के तरफ एक खिड़की खोली जाती है और रूह को पाकीज़ा फिजाओं में रखा जाता है। और पाकीज़ा फिजा एक सब्ज़ परिंदा है जो जन्नत के दरख्त पर है, जबकि किसी काफिर की कब्र में अजाब सर और पैरों की जानिब जाता है तो काफिर डरता कांपता बैठ जाता है, और इससे कहा जाता है तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया। इसे नाम मालूम नहीं होता। इसे बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गवाही देती है। वो कहता है मैं लोगों को कुछ कहते सुनता था, बस मैं भी वही कहता था। चुनांचे फिर इसकी कब्र जिस पर इस कदर तंग होती है कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पस्त हो जाती है। फिर हुक्म होता है कि जन्नत का दरवाज़ा खोलो। चुनांचे जन्नत का दरवाज़ा खोलकर इसे कहा जाता है कि तेरा ठिकाना ये होता, और अगर तू इताअत गुजार होता। ये देखकर इसे हसरत और निदामत और ज़्यादा हो जाती। फिर हुक्म होता है इसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल। चुनांचे दरवाज़ा खोलकर इसे कहा जाता है ये और इसका अजाब तेरा ठिकाना है। अब वो हसरत और निदामत में मजीद डूब जाता है। दोस्तों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में काफिर पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं जैसे कयामत तक डस रहेंगे, और जबकि मोमिन अपनी कब्र में एक बाग में होता है। कब्र इसके लिए 70 गज फिराक कर दी जाती है और इसे 14वीं रात के चाँद की तरह रोशन कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के एक बागों में से एक बाग होती है, या जहन्नम के घरों में से एक घरा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो इरशाद फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़ी बात पर नहीं हो रहा है, बल्कि इनमें से एक पेशाब के छींट से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आपने एक शख्स लेकर इसके दो टुकड़े करके दोनों कब्रों पर एक एक गाड़ दिया। साहबा ने अर्ज की यह आपने क्यों किया? इरशाद फरमाया कि जब तक ये सूखेगा नहीं इन कब्र वालों पर अजाब हल्का रहेगा। अजाब कब्र से बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी दी, वो ये है कि अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचाए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें, और इसी तरह का वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।